हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। कक्षा 10th में हमने पिछले वीडियो में केंद्र सरकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे थे। एक एक टॉपिक को हम पढ़ते जा रहे हैं। विशेष रूप से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य आदि के बारे में हमने पिछले वीडियो तक डिटेल पूर्वक पढ़ा। आज हम मुख्य पढ़ेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका से संबंधित। तो कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब किसमें आती है? कार्यपालिका के अंतर्गत। अब हम मंत्री परिषद के अंतर्गत मुख्य रूप से पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन के लिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन के लिए या कार्यों के संपादन में सहायता, परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा। मुख्य बात कि संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। 74 में क्या उपबंधित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन के लिए, कार्यों के संपादन तथा परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अब मुख्य रूप से हम मंत्री परिषद के गठन के बारे में पढ़ते हैं कि मंत्री परिषद का गठन किस स्तर पर किया जाता है या किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम मंत्री परिषद के गठन में ही पहला नंबर का पॉइंट लेते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। किसकी नियुक्ति? जैसे हमने प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। और प्रधानमंत्री या यूं मान सकते हो कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी क्या है कि 74 में तो यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 के अनुसार क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करने के लिए बाध्य है। किसके? बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। मुख्य बात, पहला टॉपिक। इसके बाद में हम दूसरा पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों का चयन ये मुख्य है कि अन्य मंत्रियों के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।
और लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। मुख्य बात वही कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए बाध्य है। ठीक कि प्रधानमंत्री, यानी कहने का मतलब यह है कि अन्य मंत्रियों के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में धारणा यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार तीसरा, मंत्रियों का कार्य विभाजन, यानी मंत्रियों के कार्य विभाजन में कि मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। कौन कार्य विभाजन करता है? प्रधानमंत्री। किसमें करता है? मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। और वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। मतलब वैधानिक दृष्टि से किसको प्राप्त है शक्ति? पूर्ण रूप से अन्य मंत्रियों को के कार्य विभाजन में प्रधानमंत्री को, यानी वैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री को इस संबंध में पूर्ण शक्ति प्राप्त है। लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आरक्षण मिला या नहीं मिला, प्रत्येक क्षेत्र को अधिकार मिला या नहीं मिला प्रत्येक क्षेत्र में, तो अनेक प्रकार का कि कहने का मतलब ये कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति या मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है, और वैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने की पूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री को प्राप्त है। लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री को मंत्रियों के वितरण में कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, जो मुख्य बात यह है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। संसद मतलब क्या है? लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी मंत्री के लिए सबसे आवश्यक जो मुख्य बात क्या है कि मंत्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि मंत्रियों को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा वो क्या होगा? मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, और यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर अनिवार्य रूप से किसी भी संसद के किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। मुख्य बात कि 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, कि 6 माह के अंदर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बने। इसी प्रकार मंत्रियों द्वारा शपथ लेना, यानी मंत्रिपरिषद या ये मान सकते हैं कि पद ग्रहण करने के पश्चात प्रत्येक मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यानी प्रत्येक मंत्री को मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व मंत्री एवं प्रधानमंत्री सहित
राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जैसे मैं आपको बता दूं कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है और मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास मत प्राप्त हो। मतलब संसद का विश्वास मत प्राप्त हो। संसद यानी लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो, यानी कार्यपालिका केवल और केवल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है और मंत्रिपरिषद अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक उसे संसद का विश्वास मत प्राप्त हो। अब जो मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर रह सकता है। यानी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यानी मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है आपका कि मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं है, निश्चित नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास मत प्राप्त हो और मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष तक अपने पद पर बनी रह सकती है। इसी संबंध में मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते यानी मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। समय समय पर संसद द्वारा मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा इन सभी को निःशुल्क आवास, वाहन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। मतलब निःशुल्क आवास है, वाहन सुविधा है या अन्य सुविधाएं हैं, वो इन्हें समय समय पर प्राप्त होते हैं। और विशेष रूप से इनके वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद। यानी कहने का मतलब कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों, सभी मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। अब मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे मंत्रियों की श्रेणियां। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि मंत्रियों की 3 श्रेणियां या मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से? एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। यानी मंत्री परिषद या मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। प्रथम तो क्या आ गया? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मंत्रियों के बारे में कि प्रथम श्रेणी के मंत्री मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जो कि भारत की संविधात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यानी कैबिनेट मंत्री क्या है? भारत के प्रशासन की संविधात्मक व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई, संविधात्मक व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई, भारत की संविधात्मक व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई वो क्या होती है? कैबिनेट मंत्री। यानी जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और ये इन पर यानी कैबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभाग के प्रभारी होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? एक या एक से अधिक विभागों के प्रभारी होते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि मंत्रिपरिषद यानी प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं और कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जो कि भारत की संविधात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। और कैबिनेट मंत्री यानी एक से अधिक विभागों के ये प्रभारी होते हैं। दूसरा आता है राज्य मंत्री, यानी ये दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री और उपमंत्री के बीच की होती है और ये विशेष विभागों
के सदस्य होते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। मतलब ये कभी कभी तो इन्हें स्वतंत्र विभाग का प्रभारी, स्वतंत्र विभाग का प्रभारी भी नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा इनके विभाग से संबंधित प्रश्न होने पर इन्हें कैबिनेट की मीटिंग में आमंत्रित भी किया जाता है। यानी कि राज्य मंत्री क्या है? दूसरी श्रेणी के मंत्री, और दूसरी श्रेणी के मंत्री यानी कि ये कैबिनेट के जो मुख्य रूप से है कि कैबिनेट और उपमंत्री, इन दोनों के बीच की कड़ी है और कभी कभी इन्हें स्वतंत्र विभाग का प्रभारी भी नियुक्त किया जाता है, यानी एक विभाग इन्हें दे दिया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट की मीटिंग में इनके विभागों से संबंधित विषयों के प्रश्नों पर इन्हें आमंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार उपमंत्री यानी ये तीसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के कार्यों में सहायक होते हैं। यानी ये उपमंत्री क्या होते हैं? सहायक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य संभालते हैं। हमने क्या पढ़ा आज? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के संबंध में जैसे मैंने आपको बताया था स्पष्ट शब्दों में कि अनुच्छेद 74 के अनुसार तो क्या था कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन तथा परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब मंत्री परिषद के गठन में सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति क्या करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों का चयन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अन्य मंत्रियों के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय में अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा, यानी प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। व्यवहार में क्या है? प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। किसके संबंध में? मंत्रियों के चयन के संबंध में। इसी प्रकार मंत्रियों का कार्य विभाजन, व्यवहार में तो वही क्या होता है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वैधानिक दृष्टि से मतलब प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है, लेकिन प्रधानमंत्री को इस संबंध में मंत्रियों के वितरण के समय में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, जैसे मैंने आपको बताया कि पद ग्रहण या मंत्री परिषद का सदस्य होने के लिए प्रत्येक मंत्री को संसद या लोकसभा संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना पड़ता है। यदि मंत्री परिषद ग्रहण करते समय मंत्री या कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से मंत्री किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी 6 माह तक मंत्री मतलब अपना पद ग्रहण करने से 6 माह के मध्य में उसे किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। इसी प्रकार मंत्रियों द्वारा शपथ लेना, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि पद ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक मंत्री यानी प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब तक संसद का विश्वास मत प्राप्त है तब तक मंत्रिपरिषद है और विशेष रूप से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है तो 5 वर्ष तक मंत्रिपरिषद का कार्यकाल माना जा सकता है।
इसके अलावा मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रियों की श्रेणियां, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के मंत्री रहते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं कैबिनेट सदस्य, राज्य मंत्री और उपमंत्री, यानी मंत्रियों की तीन श्रेणियां, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट क्या है? प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं और संविधात्मक व्यवस्था, मतलब भारत के संविधान के अंतर्गत या संविधात्मक व्यवस्था की प्रथम इकाई कैबिनेट मानी गई है, यानी कैबिनेट सदस्य प्रथम इकाई के या सर्वोच्च इकाई के रूप में माने गए हैं। और कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं या प्रभारी होते हैं। और दूसरा राज्य श्रेणी के मंत्री, जो कि क्या होते हैं? कैबिनेट और उपमंत्री के बीच की कड़ी है। और किसी किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार, यानी किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभारी भी बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट की मीटिंग में इनके विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित भी किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा क्या है? उपमंत्री। उपमंत्री यानी तीसरी श्रेणी के मंत्री, और ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। आज के टॉपिक में हमने मंत्री परिषद के बारे में विशेष रूप से चर्चा की।